नमस्कार साथियों। आज माता रमाबाई की पुण्यतिथि है, तो आज का एपिसोड 74वां एपिसोड उन्हीं को समर्पित है, नमन है उनको। और उनके बारे में मेरे एक मित्र हैं डॉक्टर सिद्धार्थ, उन्होंने एक किताब लिखी है बहुजन नवजागरण और प्रतिरोध के स्वर। ये किताब अगोरा प्रकाशन बनारस से छपी है। तो इसमें एक चैप्टर उन्होंने त्याग की प्रतिमूर्ति रमाबाई अंबेडकर उन्होंने लिखा है। मैं इसी चैप्टर पे बात करूंगा और जो शोध परक लेख है, किताब शोध परक है, तो इसी पे मैं चर्चा करूंगा। तो शुरू करते हैं। उन्होंने लिखा है 6 पेज का लेख है और फुटनोट रेफरेंस के साथ है, तो इसको आप देख सकते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर अपने जीवन संगनी अपनी पत्नी रमाबाई अंबेडकर को प्यार से रामू कहते थे, रामू कहकर पुकारते थे, और उनकी पत्नी रामू उनको साहब कहती थी। दोनों ने 27 वर्षों तक जीवन के सुख दुख सहे, दुख ज़्यादा सुख कम। दोनों की शादी 1908 में उस समय हुई थी जब डॉक्टर अंबेडकर की उम्र 17 वर्ष और रमाबाई की उम्र 9 वर्ष थी। रमाबाई का मायके का नाम रामीबाई था। शादी के बाद उनका नाम रमाबाई पड़ा। अंबेडकर साहब के अनुयायी उनको रमाई कहकर बुलाते थे। जब रमाबाई का निधन हुआ उसके 6 वर्ष बाद डॉक्टर अंबेडकर ने पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया नामक किताब लिखा था उन्होंने, और यह किताब 1941 में प्रकाशित हुई थी। और यह किताब जो है अपनी पत्नी को समर्पित किया था उन्होंने, रामू की याद को समर्पित। तो जो उन्होंने किताब के प्रेफेस में लिखा है वो मैं पढ़ देता हूँ। लिखते हैं डॉक्टर अंबेडकर कि उसके सुंदर हृदय, उदात्त चेतना, शुद्ध चरित्र व असीम धैर्य और मेरे साथ कष्ट भोगने की उसकी उस तत्परता के लिए जो उसने उस दौर में प्रदर्शित की जब हम मित्र विहीन थे और चिंताओं और वंचनाओं के बीच जीने को मजबूर थे, इस सब के लिए मेरे आभार के प्रतीक के रूप में। ये लिखा डॉक्टर अंबेडकर ने। तो समर्पण के इन शब्दों से कोई अंदाजा लगा सकता है कि डॉक्टर अंबेडकर रमाबाई के व्यक्तित्व को कितना ऊंचा मूल्यांकन करते थे और उनके जीवन में उनकी कितनी अहम भूमिका थी। उन्होंने उनके हृदय की उदारता, कष्ट सहने की अपार क्षमता, असीम धैर्य को याद किया है। इस समर्पण में वे इस तथ्य को रेखांकित करना नहीं भूलते कि दोनों के जीवन में एक ऐसा समय रहा जब उनका कोई संगी साथी नहीं था। वे दोनों ही एक दूसरे के संगी साथी थे, वह भी ऐसे दौर में जब दोनों वंचनाओं और विपत्तियों के बीच जी रहे थे। जब डॉक्टर अंबेडकर दोबारा इंग्लैंड गए 1920 में पढ़ने के लिए, तब वहाँ से रमाबाई ने एक पत्र उनको लिखा था। उसका जवाब डॉक्टर अंबेडकर ने दिया था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि मैं दाने दाने को मोहताज हूँ। तो उसके बारे में जिक्र करते हैं, वो दिलचस्प है, जानना चाहिए। ऐसे दौर उनके जीवन में कई बार आए। पहली बार तब जब अंबेडकर 1920 में दूसरी बार अध्ययन के लिए इंग्लैंड गए। जाने के पहले उन्होंने रमाबाई को घर का खर्च चलाने के लिए जो रकम दी थी वो बहुत कम थी और बहुत ही जल्दी खर्च हो गई। उसके बाद उनका घर का खर्च रमाबाई के भाई बहन की मजदूरी से चला। रमाबाई के भाई शंकर राव और छोटी बहन मीराबाई दोनों छोटी मोटी मजदूरी कर तकरीबन 8-10 आने 50-60 पैसे रोज कमा पाते थे। उसी में रमाबाई बाजार से किराना का सामान खरीद लाती और रसोई पकाकर पेट पालती थी। इस तरह मुसीबत के ये दिन उन्होंने बड़ी तंगी में बिताए। कभी कभी उनके परिवार के सदस्य आधे पेट खाकर ही सोते, तो कभी भूखे पेट भी। वसंत मोहन साहब ने जिक्र किया है, जिन्होंने उनकी बायोग्राफी लिखी। इधर रमाबाई बच्चों और भाई बहन के साथ आधे पेट या भूखे रहकर जीवन गुजार रही थी।
उधर कमोबेश यही हालत डॉक्टर अंबेडकर की भी लंदन में थी। तो रमाबाई ने घर की इस आर्थिक हालत का वर्णन करते हुए एक पत्र उन्हें लिखा था, जिसका जवाब डॉक्टर अंबेडकर ने 25 नवंबर 1921 को लिखा था। वो जवाब पढ़ता हूँ। प्रिय रामू, नमस्ते। पत्र मिला, गंगाधर बीमार है, उनका पहला पुत्र, अंबेडकर साहब का पहला बेटा गंगाधर बीमार है, यह जानकर दुख हुआ। स्वयं पर भरोसा रखो, चिंता करने से कुछ नहीं होगा। तुम्हारी पढ़ाई चल रही है, यह जानकर प्रसन्नता हुई। पैसों की व्यवस्था कर रहा हूँ, मैं भी यहाँ अन्न का मोहताज हूँ। तुम्हें भेजने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी कुछ न कुछ प्रबंध कर रहा हूँ। अगर कुछ समय लग जाए या तुम्हारे पास पैसे खत्म हो जाएं, तो अपने जेवर बेचकर घर गृहस्थी चला लेना। मैं तुम्हारे नए गहने बनवा दूंगा। यशवंत और मुकुंद की पढ़ाई कैसी चल रही है? कुछ लिखा नहीं? मेरी तबीयत ठीक है, चिंता मत करना। अध्ययन जारी है। सखू और मंजुला के बारे में कुछ ज्ञात नहीं हुआ। तुम्हें जब पैसे मिल जाएं तो मंजुला और लक्ष्मी की माँ को एक एक साड़ी दे देना। शंकर के क्या हाल हैं? गजरा कैसी है? सबको कुशल। भीमराव अंबेडकर। ये सहारे साहब की किताब में जिक्र हुआ है, पृष्ठ 57 पे। रमाबाई और डॉक्टर अंबेडकर ने एक साथ मिलकर समाज के लिए कितना कुछ किया, कितना कष्ट उठाया, उसका एक वर्णन डॉक्टर अंबेडकर ने बहिष्कृत भारत के संपादकीय लेख में भी किया है। उन्होंने इस बात पर विशेष जोर दिया है कि जिंदगी के एक बड़े हिस्से में, जब अंबेडकर विदेश में पढ़ाई कर रहे थे, गृहस्थी का सारा बोझ रमाबाई ने अपने कंधों पर उठा रखा था। जब अंबेडकर विदेश से पढ़ाई करके वापस आए, तब उसके बाद भी सामाजिक कामों में इस कदर लग गए कि उनके पास 24 घंटों में आधा घंटा भी रमाबाई के लिए नहीं बचता था। रमाबाई उस वक्त भी गृहस्थी का सारा बोझ अकेले ही उठाती थी। बस फर्क यह पड़ा कि अब अंबेडकर आर्थिक सहायता करने की स्थिति में थे। तो बहिष्कृत भारत के संपादकीय में जो उन्होंने लिखा, वो मैं पढ़ता हूँ, वो बढ़िया है, वो जानना चाहिए। लिखते हैं कि दोनों ने सामाजिक कार्यों के लिए अपने सुख चैन की कितनी कुर्बानी दी, इसका वर्णन डॉक्टर अंबेडकर ने बहिष्कृत भारत में इस तरह से किया है। कौड़ी का फायदा न होते हुए जिसने 1 वर्ष तक बहिष्कृत भारत के 24 कलम लिखकर जन जागृति का काम किया, तथा उसे याद करते समय जिसने मतलब अंबेडकर ने अपने स्वास्थ्य, सुख, चैन व आराम की चिंता न करते हुए अपनी आंखों की बाती बनाया। इतना ही नहीं, इस लेखक मतलब अंबेडकर अपने बारे में लिख रहे हैं, लेखक के विदेश में रहते समय जिसने मतलब रमाबाई, जिसने रात दिन अपनी गृहस्थी का भार संभाला तथा आज भी वह संभाल रही है। यह लेखक अंबेडकर के प्रदेश से वापस आने पर अपनी मतलब रमाबाई अपनी विपन्नावस्था में अपने सिर पर गोबर के टोकरे ढोने के लिए जिसने आगे पीछे नहीं देखा, ऐसी अत्यंत ममतामयी, सुशील, पूज्य पत्नी के संपर्क में जिसे 24 घंटे में आधा घंटा भी समय बिताने को नहीं मिला। सोचिए कितना संघर्ष किए, लड़े हैं, कितना कष्ट उठाए हैं। तो इस संपादकीय में अंबेडकर साहब ने रमाबाई को ममतामयी की मूर्ति के रूप में देखा है और उन्हें पूज्य जीवन संगनी के रूप में याद किया है। साथ ही इस बात पर दुख जताया है कि ऐसी पत्नी के साथ कुछ घंटे भी बिताने के लिए उनके पास नहीं थे, जिसने जिंदगी में असह्य कष्ट उठाए हों और असीम जिसने कुर्बानियां दी हों। ये आपको पता होगा कि अंबेडकर दंपत्ति ने 4 बच्चे खोए हैं, तो उसके बारे में भी कुछ सूचना यहाँ पे अवेलेबल है। रमाबाई और डॉक्टर अंबेडकर ने 3 पुत्रों और 1 पुत्री को भी खोया।
जब वे अमेरिका में अध्ययन कर रहे थे तब उनके पुत्र गंगाधर की मृत्यु हुई थी। उसके बाद यशवंत का जन्म हुआ। यशवंत के नाम एक बहुत दिलचस्प चिट्ठी डॉक्टर अंबेडकर ने लिखी, वो मेरे पास है, कभी पढ़ूंगा, उसमें बहुत डांटा है उनको। यशवंत का जन्म हुआ, फिर रमेश, इंदु और राजरत्न का जन्म हुआ, लेकिन बाद में ये तीनों बच्चे भी काल के गाल में समा गए। 4 बच्चों की मौत ने रमाबाई और अंबेडकर को भीतर से तोड़ दिया। दोनों तरफ उठे और दुख के अथाह सागर में डूब गए। इसकी मार्मिक अभिव्यक्ति डॉक्टर अंबेडकर द्वारा अपने मित्र दत्तोबा पवार को लिखे पत्र में हुई है। यह पत्र अंतिम संतान राजरत्न की मृत्यु के बाद लिखा गया था। इस पत्र में डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं, कोट, पुत्र के निधन से हम दोनों, रमाबाई और अंबेडकर, को जो आघात पहुंचा है उसे अति शीघ्र भूल पाना संभव नहीं है। अभी तक 3 पुत्र और 1 पुत्री को शमशान पहुंचाने का काम इन हाथों ने किया है। जब भी यादें सताती हैं तो मन दुख से विचलित हो उठता है। उनके भविष्य के बारे में जो सोचा था वह सब धाराशायी हो गया। हमारे जीवन पर दुख के बादल मंडरा रहे। बच्चों के निधन से हमारा जीवन ऐसे निस्वाद हो गया है जैसे भोजन बिना नमक हो जाता है। बाइबल में कहा गया है, तुम धरती का नमक हो। नमक का स्वाद ही गया तो उसे नमकीन कैसे बनाया जा सकता है। मेरे शून्य जीवन में इस वचन की सार्थकता सिद्ध होती है। मेरा अंतिम पुत्र असाधारण था, एक्स्ट्राऑर्डिनरी था। उसके जैसा पुत्र मैंने शायद ही देखा हो। उसके जाने से जीवन कांटों भरे बगीचे के समान हो गया। दुखी पीड़ित अवस्था के कारण कुछ ज़्यादा लिखा नहीं जा रहा। दुख से व्यथित तुम्हारे मित्र का तुम्हें नमस्कार, ये पत्र उन्होंने लिखा था। रमाबाई के जीवन पे थोड़ा सा जाते हैं पीछे, कैसे कैसे शादी हुई थी इनकी। रमाबाई से डॉक्टर अंबेडकर की शादी 1908 में अंबेडकर के मैट्रिक परीक्षा पास होने के थोड़े ही दिन बाद हुई थी। तब वे एल्फिस्टन हाई स्कूल के छात्र थे। इसी दौरान ही उनके पिता रामजी सूबेदार ने भीमा की शादी भिखू वलंकर की पुत्री रामीबाई से संपन्न कर दी थी। उस समय बचपन में ही शादी होती थी। विवाह स्थल बम्बई, अब मुंबई का भाई खले बाजार, मछली बाजार था। वहाँ के एक कोने में धराती इकट्ठा हुए, दूसरे कोने में बाराती इकट्ठा हुए। छप्पर के नीचे नाली से गंदा पानी बह रहा था। चबूतरे का इस्तेमाल बेंच के रूप में किया गया। बाजार के पूरे स्थल का इस्तेमाल विवाह स्थल के रूप में किया गया। रमाबाई अपने माता पिता की सबसे छोटी बेटी थी। उनके पिता का नाम भिखू धुत्रे था। दाभोल के समीप स्थित बनंद गांव के रहने वाले थे। वे दाभोल बंदरगाह में कुली का काम करते थे। रमाबाई के बचपन में ही उनके माता पिता की मृत्यु हो गई, इसलिए उनका और उनके भाई बहनों का पालन पोषण उनके चाचा और मामा ने किया था। उनके भाई का नाम शंकर धुत्रे था। भले ही डॉक्टर अंबेडकर का विवाह 1908 में हो गया हो, लेकिन सही मायने में उनकी गृहस्थी बहुत बाद में शुरू हुई। जब डॉक्टर अंबेडकर 1917 में लंदन से लौटकर मुंबई आए, तब घर में खुशी छा गई, जाहिर है। उनकी पत्नी रमाबाई को लगा कि अब हम लोगों ने अब जो कुछ भी दुख भोगा है वह सब समाप्त हो चुका है। हमारे साहब नौकरी करके पैसा कमाएंगे और सभी खुशहाली से रहेंगे। रमाबाई को लगा था कि हमारे और भी बच्चे होंगे। पहला बच्चा गंगाधर की मृत्यु हो चुकी थी और हमारा घर और भी बच्चे होंगे और हमारा घर संसार सुख सुविधाओं से भरपूर होगा। लेकिन अंबेडकर तो कुछ और ही सोच रहे थे। वे इस बात से दुखी थे कि उन्हें अपनी पढ़ाई छोड़कर बीच में ही लंदन से वापस आना पड़ा। परिवार में आने के कारण उनको जो आनंद मिला, उस पर पढ़ाई छोड़ने के दुख ने काली छाया डाल दी थी।
करीब 2-2.5 वर्षों तक रमाबाई के साथ रहने के बाद पुनः अंबेडकर अपनी पढ़ाई पूरी करने 1920 में लंदन गए। रमाबाई के साथ रहते हुए भी उनके साथ कितना रह पाए इसका अंदाज़ा तो इस बीच अंबेडकर की सामाजिक आर्थिक गतिविधि से ही लगता है। वो हम लोग बात कर चुके हैं, जो बड़ौदा गए थे उसके बाद जो पूरा जो घटनाक्रम है वो हम बात कर चुके हैं। 1920 में दोबारा पढ़ाई के लिए लंदन जाने के बाद रमाबाई के जीवन पे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, जिसका पता उनके पत्र के जवाब में 1921 में डॉक्टर अंबेडकर के पत्र से लगता है, जिसका जिक्र हम पहले कर चुके हैं। 1923 में अंबेडकर भारत लौटे, तब दोनों की जिंदगी थोड़ी पटरी पे लौटी, लेकिन अंबेडकर की सामाजिक राजनीतिक सक्रियता बढ़ती गई। उन्हें संघर्ष के कई मोर्चों पर एक साथ सक्रिय होना पड़ा। उनके पास रमाबाई के साथ समय बिताने के लिए 24 घंटे में से कुछ घंटे भी नहीं थे। इसका जिक्र हम लोग पहले बहिष्कृत भारत के हवाले से कर चुके हैं। अंबेडकर के भारत आने के बाद भी उनके पास समय का अभाव रहता था। हाँ, आर्थिक हालत थोड़ी संभली जरूर थी, लेकिन रमाबाई का स्वास्थ्य गिरता जा रहा था। इसके कारणों का जिक्र करते हुए अंबेडकर के जीवनीकार धनंजय कीर लिखते हैं कि बाबा साहब की पत्नी श्रीमती रमाबाई बीमार थी। पिछले 10 वर्षों में अपने परिवार पर ध्यान देने के लिए बाबा साहब को समय कभी मिला ही नहीं। जब जब उन्हें थोड़ा समय मिल जाता तब तब वे पारिवारिक बातों की ओर ध्यान देते। एक बार रमाबाई को थोड़ा मन बहलाने के लिए घुमाने लेकर गए, धारवाड़ लेकर गए थे, लेकिन उनके स्वास्थ्य में सुधार नहीं हो पा रहा था। पत्नी के स्वास्थ्य में कुछ सुधार हो, इसके लिए बाबा साहब ने काफ़ी प्रयास किए, लेकिन इलाज का असर नहीं हो रहा था। धीरे धीरे उनका शरीर कमज़ोर पड़ता गया। मृत्यु से पहले वो 6 महीने तक बिस्तर पर पड़ी रहीं। वैवाहिक जीवन के शुरुआती वर्षों में उन्हें लंबे समय तक भूखे या आधा पेट खाकर रहना पड़ा था। तो इस स्थिति ने उनके शारीरिक तौर पर उन्हें तोड़ दिया था, और 4-4 बच्चों की मौत ने उन्हें भीतर से तोड़ दिया। अंत में बाबा साहब की रामू उन्हें सदा सदा के लिए छोड़कर 27 मई 1935 को चली गई। रमाबाई की मृत्यु की एक रात पहले ही डॉक्टर अंबेडकर लौटे थे। उनकी मृत्यु के समय उनकी शैया के पास बैठे थे। भारी दिल से, गंभीर मुद्रा, विचार और दुख से व्याकुल मन स्थिति के साथ वे शव यात्रा में धीरे धीरे चल रहे थे। शमशान यात्रा से लौटने पर वह दुख से व्याकुल होकर कमरे में अकेले पड़े रहे। 1 सप्ताह तक छोटे बच्चे की भांति फूट फूट कर रोते रहे। रमाबाई के व्यक्तित्व को लेकर कई फिल्में बनाई गई हैं और नाटक भी लिखे गए हैं। मराठी में कुछ चर्चित किताबें भी हैं उनके बारे में, जो उनके व्यक्तित्व पर रोशनी डालती हैं। कुछ रेफरेंस यहाँ मैं दे देता हूँ कि 1911 में प्रकाश यादव के निर्देशन में मराठी में रमाबाई भीमराव अम्बेडकर फिल्म बनी, जो पूरी तरह रमाबाई के व्यक्तित्व पर केंद्रित है। 2016 में एम रंगनाथ के निर्देशन में कन्नड़ में रमाई फिल्म बनी। इस फिल्म का केंद्रीय चरित्र भी रमाबाई। शशिकांत नालवाडे के निर्देशन में 1993 में मराठी फिल्म युग पुरुष डॉक्टर अंबेडकर में भी रमाबाई की भूमिका को रेखांकित किया गया है। अंग्रेजी में जब्बार पटेल ने सन 2000 में बाबा साहब अंबेडकर नामक फिल्म बनाई, जिसमें रमाबाई के व्यक्तित्व को प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत किया गया है। 1990 में मराठी फिल्म भीम गर्जना बनी, जिसका निर्देशन विजय पवार ने किया है। इसमें भी भीमराव अंबेडकर के जीवन में रमाबाई की भूमिका को प्रस्तुत किया गया। 1992 में अशोक गवाली के निर्देशन में मराठी में चर्चित नाटक रमाई भी सामने आया। साथियों, दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक
जीते जी मरने की तैयारी करते हैं और एक मरने के बाद जिंदा रहने की, तो वही लोग महान बनते हैं। असली लड़ाई नहीं है कि आपके पास कितने एकड़ ज़मीन है, असली लड़ाई तो ये है कि मरने के बाद आपके नाम पर कितने एकड़ ज़मीन रहेगा, कहाँ आपका अंत्येष्टि होगा, ये है महत्वपूर्ण बात। तो जहाँ आप खड़े हैं, जहाँ हम खड़े हैं, उसके लिए माता रमाबाई और भीमराव अम्बेडकर ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। ऐसी नहीं मिला है आज़ादी, अधिकार, सम्मान, हक हकूर ऐसे नहीं मिले, इसके लिए बहुत जनरेशन। तो आज माता रमाबाई की पुण्यतिथि है, आज उनको नमन है और उम्मीद करते हैं कि हम सब जो उन्होंने संघर्ष करके, लड़ के, अपनी कुर्बानी देकर, त्याग करके, तपस्या करके जो आने वाली पीढ़ियों के लिए, करोड़ों बच्चों को जो उन्होंने दिया, तो हम लोग थोड़ा बहुत तो रिटर्न बैक कर ही सकते हैं। शुक्रिया साथियों, जय भीम।